गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम आज 13th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप। क्लियर? तो ज्योमेट्रिकल शेप इसमें आपकी ट्रायंगल्स आ जाएंगी, क्वाड्रिलेटरल्स आ जाएगा, पेंटागन आ जाएगा, हेक्सागन, यानी कि सारी शेप्स आएंगी इसके अंदर। तो फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? पॉलीगन से। पॉलीगन क्या होता है? ए पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ये एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है। देखिए फिगर होती है, ओपन फिगर भी होती है और क्लोज्ड फिगर भी। ओपन फिगर तो क्या होती है, जैसे ये बना दिया आपका, ये वाला ओपन फिगर, यानी कंप्लीट क्लोज नहीं होती। और क्लोज्ड फिगर क्या होती है, जैसे आपने ये बना दिया बिल्कुल क्लोज, तो ये ओपन फिगर होती है और ये क्लोज फिगर होती है। तो पॉलीगन में क्या होता है? पॉलीगन में क्लोज्ड फिगर होती है, 3 और मोर देन 4 लाइन्स बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट। 3 या 3 से ज़्यादा जो लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर होती है उसको क्या बोला जाता है? पॉलीगन। तो ये देखिए ट्रायंगल 3 लाइंस हो जाएंगी, ये रेक्टेंगल है 4 हो जाएंगी, ये पेंटागन है और यहाँ 4 लाइन से बाउंडेड है ये। ठीक है, तो यू कैन सी ए पॉलीगन इन 3 साइड्स इन फिगर। 3 साइड्स से अगर क्लोज्ड फिगर है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल में देखिए ट्राई मीन्स 3 होता है और ट्रायंगल्स मीन्स फिगर हैविंग 3 एंगल्स। ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं। तो देखिए ये ट्रायंगल है, यहाँ से देखिए इसमें क्या होता है? 3 साइड्स 3 एंगल्स। यहाँ जो बनता है, एक यहाँ एंगल बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 एंगल बनेंगे। तो ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स, 3 साइड्स, वर्टिसेस भी 3 होते हैं। वर्टिसेस जहाँ 2 लाइन सेगमेंट मिलती हैं, एंड पॉइंट, वो एंड पॉइंट, यानी कि एक ये लाइन सेगमेंट और एक ये लाइन सेगमेंट, जहाँ इन दोनों का एंड पॉइंट होता है वहाँ एक वर्टेक्स बनता है। तो ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस हो जाएंगे। 3 वर्टिसेस मीन्स एक्स वाई जेड, ये 3 वर्टिसेस हैं। और ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 3, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि लाइन सेगमेंट 3, यानी साइड्स बोल सकते हैं, 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 3 वर्टिसेस। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल की टाइप देखिए आप कौन कौन सी होती हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स बाई एंगल्स। एक बार तो इसको एंगल के बेस पे डिवाइड किया जाता है और एक बार इसको साइड के बेस पे डिवाइड किया जाता है। तो 2 टाइप्स की होती हैं हमारी ट्रायंगल्स। एक होती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। acute angle triangle, a triangle which has all acute angles is called acute angle triangles। यानी कि वो ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों कोण, जो तीनों एंगल्स होते हैं वो एक्यूट हों। एक्यूट का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से नीचे, तो एक्यूट ट्रायंगल होएगी। ठीक है, फिर आपकी आ जाएगी राइट एंगल। राइट क्या होता है? पीछे आप पढ़ चुके हैं, राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। तो उसमें क्या होता है, जिस एंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का, जैसे इसमें ये 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो जाएगी। क्लियर? और फिर एक हो जाएगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हुज वन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री से अबोव होगा, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगी। क्लियर? तो देखिए 3 टाइप की, दोबारा एक बार रिपीट करती हूँ मैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल में, एक्यूट एंगल में क्या होता है कि इसके तीनों कोण, जो तीनों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री से नीचे होते हैं, तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होएगी। राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगी तो राइट आते ही आपने समझ जाना है कि इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। और फिर ऑब्ट्यूज एंगल होता है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री से अबोव होगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल होएगी। क्लियर? और फिर आपकी आती है टाइप ऑफ ट्रायंगल्स बाय साइड्स। अब साइड के बेस पर ट्रायंगल होती हैं। देखिए नाम देख लीजिए, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है और एक स्केलन ट्रायंगल होती है। क्लियर?
अब आइसोसेल्स के अंदर क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल। जिस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हों वो क्या होती है, आइसोसेल्स ट्राइंगल होती है। तो इफ़ ओनली टू साइड ऑफ ट्राइंगल आर द सेम लेंथ, यदि किसी ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ सेम है तो ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्राइंगल। जैसे देखिए इसके अंदर ये और ये वाली साइड क्या है, सेम है। क्लियर। फिर आपकी आती है इक्विलेटरल। इक्वी मतलब से ही आपको समझ जाना चाहिए कि इक्वी मीन्स इक्वल, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। जिस ट्राइंगल की ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर द सेम लेंथ, ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जिस ट्राइंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। और स्केलिन ट्राइंगल होती है जिसके अंदर ऑल साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती है, यानी कि अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर है, एक 4 एक 5, तो वो स्केलिन ट्राइंगल हो जाएगी। क्लियर। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमें बेटा सबसे पहले जो बेसिक होता है ना, ज्योमेट्रिकल पार्ट जो होता है या कोई भी आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, तो जब आपको बेसिक करवाया जाता है तो बेसिक को अच्छे से करें। अगर आप बेसिक अच्छे से करते हैं तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत ईजीली सोल्व हो जाती है। तो अगर आप देखिए इस पे एंगल्स के बेस पे ट्राइंगल्स को याद करेंगे और साइड्स के बेस पे एंगल को याद करें, ट्राइंगल्स को याद करेंगे और पॉलीगन्स याद करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल्स के कितने ट्राइंगल्स, ट्राई मीन्स 3, तो आपको ऐसे याद करना है कि ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स, 3 वर्टिसेस और 3 साइड्स होती हैं। ठीक है। फिर एंगल के बेस पे 3 टाइप्स होती हैं और साइड के बेस पर भी इसकी 3 टाइप्स होती हैं। ऐसे सबसे पहले आप इस बेसिक को याद कीजिए अच्छे से, फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज कल करेंगे, जो कि देखिए एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। नेम द ट्राइंगल एंड देयर वर्टिसेस एंड साइड्स। आपको बताना है कि इस ट्राइंगल के अंदर कितने ट्राइंगल्स, नेम द ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है आप नेम लिखें। इसकी पहले आप क्या करेंगे, साइड मेजर करेंगे। साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, और एक ये तो कौन सी हो जाएगी आपकी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कौन सी हो जाएगी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। यहाँ लिखेंगे। इसके अंदर कितने वर्टिसेज हैं, 3 वर्टिसेज हैं। और साइड्स कितनी है इसकी, 1 2 3 साइड्स हो जाएंगी। ठीक है। ये देखिए इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है, एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। और इसमें वर्टेक्स कितने होंगे 3 1 2 3, ये वर्टेक्स हो जाएंगे। और इसकी साइड्स कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 साइड्स हो जाएंगी। तो आप देखिए एक बार दोबारा ध्यान से देख लीजिए। जैसे ये ट्राइंगल बना रखी है इसने, ये वाली। ठीक है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 13A। क्लियर। तो इसके अंदर देखिए ये जो एंगल है वो भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है और ये भी 90 डिग्री से कम है। अगर तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं तो क्या होती है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। इसके अंदर वर्टेक्स कितने हुए, वर्टिसेस देखिए, जो 2 लाइंस जहाँ एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, यहाँ मिली तो एक वर्टेक्स, फिर दूसरा वर्टेक्स, फिर तीसरा, तो कितने हो जाएंगे, 3 वर्टिसेस। और साइड्स कितनी हो जाएंगी इसके अंदर, 1 2 3 इसके अंदर साइड हो जाएंगी। क्लियर। तो आपको ऐसे करना है। फिर आपकी ये देखिए ये वाली, ये एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल, तो कौन सी हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। इसके अंदर वर्टिसेस कितने हुए, 3 और साइड्स कितनी हुई, 3। तो ऐसे इसको हम कल करेंगे। ये तो मैंने आपको एक बेसिक सी चीज़ बताई है, जो आज आपको बताया था उसी के बेस पे बता दिया है। इसको हम कल रिपीट करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी करके। ठीक है। तो आगे वाले देखिए, साइड्स के बेस पे, फिर एंगल के बेस पे अलग अलग करना है, तो इन एंगल्स के नाम लिखने हैं। आप एक बार बेसिक को अच्छे से याद कर लें। ओके, थैंक्स, हैव ए गुड डे।